Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज मैं लेकर के आई हूँ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग है ऑफ कोर्स. और हम जानेंगे कि आपके पर्सन क्या वो खुश हैं आपके बिना, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हों, चाहे आपको कितना भी टाइम हो गया हो सेपरेटेड, या आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ इस वक्त साथ ही हैं, रिलेशनशिप के अंदर हैं लेकिन थोड़े से डिस्टेंस पे हैं, चाहे वो ऑफिस गए हों, चाहे आप कहीं कुछ काम में अलग हों, जो भी सिचुएशन हो आपकी, अगर आप साथ में हैं तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं. अगर आप अलग हो गए हैं अपने पार्टनर से, उनने मूव ऑन कर लिया है या आप ने मूव ऑन नहीं किया है डेफिनेटली, पर जो भी सिचुएशन है आज की इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट हम पूछेंगे करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की, क्या उनके माइंड में चल रहा है आपको लेकर के. और सेकंड डेक से हम पूछ रहे हैं कि क्या वो खुश हैं आपके बिना, यानी अगर वो दूर हैं, चाहे ऑफिस में हैं, क्या काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे भी हैं वो, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं जहाँ भी हैं, तो क्या वो खुश हैं आपके बिना एट अ डिस्टेंस. सो दैट इज़ व्हाट वील सी फ्रॉम द सेकेंड डेक. फर्स्ट डेक से मैं पूछ रही हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, क्या है उनके माइंड में. चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं, या आपके कोई क्रश हैं, आपके लव इंटरेस्ट हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो, हम जानेंगे क्या है उनकी करंट फीलिंग्स. सो जब तक शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें. क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. कोई भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, लेकिन अगर आप ये रीडिंग के सामने आए हैं, डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कोई मैसेजेस हो सकते हैं, गाइडेड मैसेजेस या चैनल्ड मैसेजेस हो सकते हैं. सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स. क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग. जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियोस पोस्ट करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए. बॉटम ऑफ द डेक से हम एक कार्ड पुल करेंगे एंड वील सी, उसके आगे अगर ज़रूरत होगी देन वी विल पुल. सो हमारे पास में यहाँ पर आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और है चैरियट. थोड़ा सा कैमरा को कर रही हूँ एडजस्ट. आई होप दिस इज मोर क्लियर. सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फिर आया है हमारे पास में 4 ऑफ कप्स, एंड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर दिख रहा है चैरियट. चैरियट के नीचे मेरे पास में यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स और है पेज ऑफ कप्स.
सो वो कार्ड्स अगर मुझे लगेगा पेज ऑफ कप्स के नीचे हल्का सा मुझे यहाँ पर वो कार्ड हिल गया तो टावर दिख रहा है। तो टावर इसलिए मैंने उठाया ताकि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, वो मुझे लग रहा है टावर को देख करके। हो सकता है कि आप लोग अभी बहुत कम बात कर रहे हैं, बेयर मिनिमम बातें कर रहे हैं या बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट, बिल्कुल कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया हो, आपने शायद ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन आपके चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, उनके चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। समवेयर आप दोनों के बीच में अभी बातें बिल्कुल नहीं हो रही हैं। एक ये सिनारियो है। दूसरा ये है कि अगर हो रही है तो बहुत बहुत कम हो रही है, बहुत कम हो रही है। आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं, सेम एनर्जी पे नहीं हैं। ओके, सो रीडिंग शुरू करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये लग रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों का जो रिलेशनशिप शुरू हुआ था जिस तरीके से, अब वो सेम सिचुएशन आपकी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत मैच्योर्ड एनर्जीज में थे उस टाइम पर। धीरे धीरे जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ तो काफ़ी मैच्योर्ड एनर्जीज में थे। मैच्योर्ड इन द सेंस कि उन्होंने आपको दिखाया कि वो बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। ठीक है, अगर वो मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, लेकिन काफ़ी मैच्योर्ड उन्होंने अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अ नॉलेजेबल पर्सन, बहुत अच्छी सोच रखने वाले, बहुत अच्छा कैरेक्टर रखने वाले, उन्होंने रिप्रेजेंट अपने आप को इस तरीके से आपके सामने किया। ओके, वो है नहीं है वो सेकंड बात है, लेकिन आपके सामने उन्होंने ये दिखाया है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे ये भी कहा होगा या ये भी दिखाया होगा आपको कि उन्हें एवरी लाइफ मैटर्स, यू नो। तो एनिमल से भी उन्हें प्यार है और बड़ों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो काफ़ी लविंग एंड केयरिंग उन्होंने अपने आप को आपके सामने दिखाया। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, यू नो। ओके, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं दिखाई है आपको, यानी अपने आप को ये नहीं बताया है कि लविंग एंड केयरिंग पर्सन वो हैं जब आप लोग इनिशियली मिले, ठीक है, अगर उन्होंने ये नहीं दिखाया और वो बहुत इमेच्योर्ड एनर्जीज़ में आपको मिले, तो अब सिचुएशन ये चेंज हो गई है कि अब उनकी करंट एनर्जीज़ में अब वो कुछ पहले से बहुत मैच्योर्ड हो गए हैं। क्योंकि हम करंट एनर्जीज पूछ रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी पूछ रहे हैं। तो पहले अगर वो नहीं थे सपोज, तो अब वो एकदम उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, उनकी शिफ्ट चेंज हो गई है, उनका माइंड फ्रेम चेंज हो गया है। सो पहले इमेच्योर्ड जो एनर्जीज उनकी थी, जिस तरीके से इम्बैलेंस्ड उनका जिस तरीके का बिहेवियर था, देखिए प्लीज़ आपके साथ क्या रेजोनेट करता है। ओके, सो पहले फर्स्ट चीज़ जो मैंने पहले बोल दी कि वो मैच्योर्ड एनर्जीज़ में थे, अगर वो नहीं थे तो सेकंड चीज़ आती है कि अब वो मैच्योर्ड एनर्जीज़ में हैं। तो अभी वो पहले से काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं, उनका नेचर अच्छा हो गया है। पहले वो शायद इस नेचर को होल्ड नहीं करते थे, अब वो काफ़ी रिस्पेक्टिंग केयरिंग पर्सन हो गए हैं आपसे मिलने के बाद में। ओके, चाहे आपको जितना भी टाइम हुआ हो, चाहे आप इस वक्त साथ में हैं, चाहे आप अभी साथ में नहीं हैं, मगर अब वो इस एनर्जी में आ गए हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन पहले थोड़ा इमेच्योर्ड नेचर में थे, ठीक है, इमेच्योर्ड एनर्जीज में थे पहले, लेकिन अभी डेफिनेटली विद किंग ऑफ वॉन्ड्स उनमें नेचर में चेंजेस आ गए हैं। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत स्टॉक करते हैं आपको, वो जानना चाहते हैं, उनके जो इंटरेस्ट है वो अब आप पे आ गया, यानी यू आर द सेंटर ऑफ देयर इंटरेस्ट, देयर अट्रैक्शन। वो अब ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में और कौन आया है, कौन नया पर्सन आया है, कौन किस से बात करते हैं आप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारी डिटेल्स वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, आपको देखते हैं, नज़र रखते हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर। समवेयर मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके दिल को तोड़ा है, इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको हर्ट किया है, ठीक है। और आप दोनों बहुत स्ट्रांगली, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त एक डिस्टेंस पर हैं। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, उसमें
ऐसे कहूँ मैं कि उतार चढ़ाव आए हैं, तो शायद इजी रहेगा समझाना कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक उतार चढ़ाव आकर के गया है। बहुत सारे लोग मुझे डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो नो कांटेक्ट का पीरियड आपकी लाइफ में आया है, ठीक है, आप दोनों की लाइफ में जो आया है, ये एक लेसन है, एक सबक है आपके पर्सन के लिए, आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके पर्सन के लिए एक लेसन है, एक सबक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनने आपकी ऑनेस्ट फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की है, आपकी कदर नहीं की है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है, मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों दो अलग अलग जगह पर रह सकते हैं, अलग अलग सिटीज़ में रह सकते हैं, और अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी रह सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आप लोग दोनों साथ में हैं, सपोज अगर आप दोनों एक ही घर में रहते हैं, साथ में हैं, तो आप दोनों की जो थिंकिंग है, जो आप दोनों के विचार हैं, जो आप दोनों की जो पैटर्न है, उसमें डिफरेंसेस आ गया है। अगर आप दिल से सोचते हैं तो वो दिमाग से सोचते हैं, आप अगर दिमाग से सोच रहे हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट दिल से सोच रहे हैं। तो आप दोनों की जो थिंकिंग है, आप जो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में है, वो दूर हो गया है। जो इमोशनल बॉन्ड था आप दोनों के पास में, बीच में, वो अब दूर हो गया है। अगर आप दोनों एक ही घर में रहते हैं तो उनकी बात कर रही हूँ। बाकी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बट नेचुरली डिस्टेंस आ गया है, बिकॉज आप लोग बहुत ऑलरेडी दूर रहते हैं। सोशल मीडिया से या इंटरनेट से आप लोग कनेक्टेड हैं, अगर आप लोग कनेक्शन के अंदर हैं तो, या अगर आप लोग दोनों बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जितना भी टाइम हो गया है, तो आप स्पाई करते हैं उनको डेफिनेटली, और वो भी स्पाई करते हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को स्पाई करते हैं, ये मुझे लग रहा है। आपके पर्सन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, बिकॉज हम करंट फीलिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो आपके पर्सन ये जो आपकी सिचुएशंस हैं आप दोनों की लाइफ में, आपके रिलेशनशिप को लेकर, इन्हें बदलना चाहते हैं थोड़ा बहुत। शायद कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने कहा होगा, अगर आप लोग साथ में हैं तो कुछ उन्होंने कहा होगा कि वो रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, आप लोगों को मौका देना चाहते हैं एक रिलेशनशिप को और पॉजिटिव करने के लिए और हैप्पी करने के लिए, अगर आप लोग कांटेक्ट के अंदर हैं तो, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन, दे वांट टू चेंज समथिंग इन द रिलेशनशिप, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत चेंज को दिखाता है, एक बहुत बड़े चेंज को दिखाता है। एंड चेंजेस आर कि अगर आप लोग की सिचुएशन में अभी नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली वो आपके पास आकर के अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास में एग्जैक्टली चैरियट का कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में। ओके, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद आपको लेकर के किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा वगैरह किया है। अगर किसी के साथ में नहीं किया है तो उनके माइंड में, उनके दिल और दिमाग में चल रहा है लड़ाई झगड़ा, बिकॉज आपसे दूर होकर के या आपसे अलग होकर के, या आपके पर्सन अगर काम पे जाते हैं या आप लोग साथ में हैं एंड योर पर्सन इज़ काम पे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो वो आपके बारे में सोचते हैं ना, वहाँ उनके दिल दिमाग में लड़ाई झगड़ा चलता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपके साथ में जो उनका बिहेवियर था, जो उनका बर्ताव था, वो अच्छा नहीं था, तो वो ये सब कुछ सोचते हैं जब वो आपके साथ नहीं होते हैं। ओके, अगर काम पे हैं, आप लोग रिलेशनशिप में हैं, वो काम पे जाते हैं, आप मैरिड हैं उनके साथ में, तो जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपसे दूर होकर के आपके बारे में बहुत सोचते हैं। समवेयर मुझे ये भी लग रहा है कि वो सोचना चाहें कि नहीं चाहें, आपका ख्याल उनके माइंड में बहुत स्ट्रांगली आ जाता है। और अगर आप कांटेक्ट के अंदर हैं तो प्रोबेबली आपके पर्सन ने समवेयर आपको अप्रोच किया होगा या करते हैं, एक छोटा सा कॉल टेक्स्ट कर दिया, कोई मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दिया, या किसी फ्रेंड के थ्रू आपकी खबर पूछ ली,
देखिए आपके साथ में क्या रेजोनेट करता है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो फिर किसी और से आपके बारे में न्यूज़ पूछ ली, या आपकी किसी फ्रेंड ने कहा कि आपके पर्सन आपके बारे में पूछ रहे थे, ये है वो है। सो समवेयर वो इंटरेक्शन करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो सिचुएशंस के अंदर जो भी इश्यूज हुए थे, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, मुझे लग रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके कि वो आपके पर्सन, वो जहाँ भी अपनी लाइफ में है, जिस भी जगह पर है, अगर उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, या अगर उन्होंने किसी से शादी कर ली है, इफ़ योर पर्सन इज़ मैरिड विद समवन एल्स, आपको छोड़ करके किसी और से अगर वो मैरिड है, तो भी वो उस मैरिज में, उस सिचुएशन के अंदर खुश नहीं है, वो खुश नहीं है, और वो दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, वो अपनी जगह पर हैं, इन द सेंस कि आप इस कार्ड को देखिए कि वो एक जगह पर हैं, यहाँ से एक और कप आ रहा है, ठीक है, मगर इस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ इन्हीं कप्स की तरफ है, और ये 3 है, 3 ऑफ कप्स है। 4th वाला कप उनके पास है, उनके साथ में, लेकिन उनका ध्यान नहीं है। सो ये 4th जो कप है ना, इनको ऑफर हो रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया हो, एनर्जीज़ को लेकर के आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंसेस आ गए हो, या आपके पर्सन ने आपसे कुछ कहा हो, या आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया हो। एट एनी सिचुएशन आपके पर्सन जब भी आपसे दूर होते हैं ना, वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास में द चैरियट आया है। सो अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं समझ आ रहा कि उन्हें क्या करना है, और उनको ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ स्कोप नहीं है, कुछ होप नहीं है, वो आगे आकर के आपके साथ में कुछ शायद इंटरेक्ट नहीं कर सकते, अब डेड एंड आ गया है, इस तरीके की उनको फीलिंग रहती है। उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको किस तरीके से अप्रोच करें। सो समवेयर कन्फ्यूजन्स उनके माइंड में हो सकते हैं ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है। देखिए अभी मैंने आपसे ये कहा ना, 4 ऑफ कप्स हैं हमारे पास में, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो अपने काम पे भी है ना, अगर आप लोग साथ में भी रहते हैं और वो अपने जॉब पे, काम पे, कहीं पे भी हैं, वहाँ पे भी वो आपके बारे में सोच रही है। ये भी मुझे बहुत चीज़ स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रही है कि वो वहाँ पर भी, अपने काम पे भी आपके बारे में सोच रहे हैं, इन द मिडल ऑफ द वर्क, या काम करते करते आपका एक ख्याल उनके माइंड में आ जाता है, ट्रिगर कर लेती है आपकी कोई बात उनको, आपकी कोई याद उनको ट्रिगर कर लेती है, और वो सब काम छोड़ करके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी अवेलेबल टाइम होगा जहाँ वो सिर्फ अकेले हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि पाइल ऑफ वर्क, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है, तभी भी आपका ख्याल उनके माइंड में क्रॉस होता रहता है। डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका ख्याल उनके माइंड में आता है, तो वो अगर फिजिकल टर्म्स में नहीं तो अपने माइंड से, माइंड एंड उनका दिमाग और उनका दिल फाइटिंग करने लग जाता है। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। आपका जो ख्याल है ना, वो उनको बहुत सूदिंग एनर्जीज देता है। आई होप सूदिंग, काम रखता है, आपको, उनको एनर्जाइज, एक्चुअली वो सोचना चाहते हैं। इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि आपके पर्सन सोचना चाहते हैं आपके बारे में, और जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो माइंड एक ज़रा सा ऐसा बोल देता है ना, क्यों सोच रहे हैं, माइंड का काम अलर्ट करना है, माइंड मतलब ऐसे सिग्नल्स देने लग जाता है कि ये पर्सन के बारे में भी नहीं सोचना है, ये व्यक्ति के बारे में भी नहीं सोचना है, मगर उनका दिल सोचने लग जाता है। तो फिर दोनों के बीच में फाइटिंग चालू हो जाती है, माइंड एंड हार्ट। एक सोचने देना चाहता है, एक सोचने नहीं देना चाहता है। पेज ऑफ कप्स आया है, टावर आया है हमारे पास में। आपके पर्सन ने आपकी यादों को अपने दिल से लगा करके रखा हुआ है, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, वो आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। उनके जो माइंड में 24 घंटा अगर कोई एक चीज़ चल रही है, सो दैट इज़ यू। वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, आप साथ में हैं, आप अलग हो गए हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, या आपके एक्स हैं, आपके कोई क्रश हैं, आपके लव इंटरेस्ट, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी भी वो मैच्योर्ड एनर्जीज में आए हैं, लेकिन अभी भी समवेयर वो चाहते हैं कि इससे ज़्यादा वो
आपको अप्रोच करें, आपके पास आए, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से उनको आना है आपके पास में। मुझे लग रहा है कि अभी सेंटेंस मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था। मुझे लग रहा है, ओ गॉड, आपके पर्सन किसी दो चीज़ को लेकर के शफलिंग कर रहे हैं, दो चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं। हो सकता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके पर्सन मैरिड हो किसी से, हो सकता है उनके हस्बैंड हो या उनकी वाइफ हो। सो दे आर डीलिंग विद समवन एल्स, किसी और से भी डील कर रहे हैं और आप उनकी लाइफ में आ गए एक्सीडेंटली। बट एक्सीडेंटली मैं नहीं कहूँगी, हम किसी की भी लाइफ में विद अ रीज़न हम लोग मिलते हैं लोगों को। आइदर वी टीच देम और दे टीच अस, ठीक है। सो आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है वो किसी और से मैरिड हैं। अगर वो मैरिड नहीं है किसी और से, तो हो सकता है कि आप लोगों के दोनों के जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं आपके घर में या उनके घर में या आप दोनों के घर में अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके पेरेंट्स हैं फाइनेंशियली, बिकॉज पेंटिकल्स बहुत आ रहा है, अब पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आने लगा है। सो फाइनेंशियली सिचुएशंस आप लोग दोनों की अलग है, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं अलग आप दोनों के। उनको कोई और अलग तरीके का व्यक्ति अपने घर में लेकर के आना है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, उनकी फैमिली, उनके बड़े बूढ़े जिन्हें कहेंगे हम, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जो उम्र लायक व्यक्ति हैं। सो वो लोग अप्रूवल नहीं दे रहे हैं और समवेयर आपके पर्सन जगल कर रहे हैं उनकी खुशियों के लिए, उनके फैमिली की खुशियों के लिए और आपको लेकर के। ये भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि वो मैरिड हो, डेफिनेटली अगर वो मैरिड है तो भी उनके लिए मुश्किल है आपको अप्रोच करना, आपके पास आना। 2 ऑफ पेंटिकल्स वी हैव, ठीक है। लेकिन समवेयर वो आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी मुझे लग रहा है आपके पास में आना चाहते हैं। अभी हमारे पास में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है और मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास में ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास में ऑप्शंस नहीं हैं, ऑप्शंस भी उनके पास में हैं। वो आना चाहते हैं मगर समझ नहीं आ रही, या उनकी एनर्जीज इतनी स्लो है कि वो ठीक तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। स्टॉकिंग अगेन डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, नया एक इस रिलेशनशिप को एक नई तरीके से बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता, इसलिए हर्मिट के मोड में चले जाते हैं। हर्मिट का मोड यानी फिर से शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप, अच्छा दूसरी एक बात और बताऊं मैं आपको, आपके पर्सन के लिए ना आप पहले हो, बाद में अगर फाइनेंसेस आते हैं या कास्ट आती है या दूसरी जो भी चीज़ें आती हैं वो बाद में आती है। फर्स्ट वो आपको नोटिस करते हैं, बाकी की दूसरी चीज़ों को नोटिस करते हैं। लेकिन उनकी फैमिली ऐसी नहीं है, उनकी फैमिली बाकी की चीज़ों को पहले नोटिस करती है, बाद में आपको नोटिस करेगी। तो इन सारे सिचुएशंस के बीच में वो फंस जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या है। ओके, ये सिचुएशन मुझे लग रही है आपकी। सो उनकी करंट फीलिंग्स में इतना सब कुछ चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और माइंड बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आपको लेकर के, माइंड यूज़ कर रहे हैं, दिल दिमाग के बीच में फाइटिंग भी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में, ठीक है। सो अब हम पूछ रहे हैं सेकंड डेक से कि क्या आपके पर्सन आर दे हैप्पी विदाउट यू। वो जहाँ भी हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे वो किसी से मैरिड हैं, चाहे आप उनसे मैरिड हैं, वो अनमैरिड है और आप दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, ये एकदम ओपन रीडिंग है, हर एक व्यक्ति इस रीडिंग को देख सकता है। अगर आपके क्रश है, लव इंटरेस्ट है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो जब तक शफलिंग कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, क्या वो खुश हैं आपसे दूर। अब वो दूर कुछ भी हो सकता है, वो ऑफिस गए हों, जॉब पे गए हों, तब क्या वो खुश हैं आपके बगैर। चाहे आप लोग दो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, चाहे आप लोग दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप लोगों का बिल्कुल ब्रेकअप हो गया है,
जो भी आपकी सिचुएशंस हैं यहाँ पर, आर दे हैप्पी विदाउट यू? और विदाउट यू से मेरे कहने का मतलब है दिस मोमेंट, अगर आप रिलेशनशिप में हैं भी तो दिस पर्टिकुलर मोमेंट, क्या वो खुश हैं आपके बिना? क्या आपके पर्सन आपके बिना खुश हैं? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, आपको ये रीडिंग कैसी लगी और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना पसंद करेंगे आप। सो आर दे हैप्पी विदाउट यू? जो व्यक्ति इतना सोचता है, जिसके माइंड में आप कॉन्स्टेंटली रहते हैं, कॉन्स्टेंटली, आई मीन कि एवरी डे, इट इज़ नॉट जस्ट टुडे, सिर्फ आज वो आपके बारे में सोच रहा है, नहीं, वो व्यक्ति जब भी अकेला होता है, मैं तो कहूँगी कि भीड़ में भी, वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है। जो व्यक्ति इतना सोचता है वो खुश कैसे रह सकता है? विदाउट रीडिंग द कार्ड्स मैंने बोल दिया, यस। टर्निंग इनका कार्ड आया था। अभी हम सोचने की बात कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति सोचता है आपके बारे में, बहुत सोचता है, बहुत। शायद इनको बहुत सारे लोगों ने कहा भी होगा मूव ऑन करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपके बारे में अभी सोचने का कोई मीनिंग नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर ये व्यक्ति फिर भी आपके बारे में सोचता है। बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे 2 कार्ड्स, 2 ही पुल करने थे मुझे, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी सारे आ गए हैं और मल्टीपल कार्ड्स आएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं है ना, मुझे ये नहीं लगता है कि मुझे सिर्फ एक ही कार्ड पकड़ के रीड करना है। मुझे जो भी मैसेजेस आते हैं ना, मैं वो सारे इंक्लूड करती हूँ। तो आपको कभी, आई होप ये ना फील हो कि एक ही कार्ड बोलते हैं फिर दोनों कार्ड समझाने लग जाते हैं, दोनों कार्ड के बारे में बोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रीडिंग्स बहुत सारे लोग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो लोग मैसेज का वेट करते हैं। मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, वीडियोस का वेट करते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस का, उनका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको, मेरी इच्छा है कि मैं जितनी भी क्लियरिटी दे सकूँ आपको, जितना भी आपको मैं अपनी तरफ से, अपने लेवल से एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ, आपको एक हेल्प कर सकूँ, जो भी मेरे बस में है, मैं इसलिए पूरी कोशिश करूँ। तो मेरी रीडिंग्स आप देखोगे कि छोटी नहीं होती है, मेरी रीडिंग्स बहुत बड़ी होती है। कभी कभी तो मैं एक कार्ड सोचती हूँ, मैंने अभी आपसे कहा एक कार्ड पुल करूँगी, साथ में मोरालिटी आया, कंट्रोल आया, दोनों ले लिए। यहाँ हीलिंग दिख रहा है, मुझे मालूम है मैं ये कार्ड लूँगी, मेरे लिए ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो रीड कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको छोड़ सकती हूँ, मगर मैं रीडिंग करना पसंद करती हूँ बिकॉज मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ। सो मैं, कोशिश मेरी यही रहेगी। आई होप आप लोगों को वो पसंद आ रहा है और इरिटेट ना कर रहा हो। इतनी लॉन्ग रीडिंग्स हैं, जस्ट सिंपल येस नो में जवाब दे दो और फिर हम चले जाएं यहाँ से। सो आई होप कि आपकी वो इच्छा ना हो। बहुत प्यार से मैं रीडिंग्स बनाती हूँ, ठीक है? तो आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विथ एवरी वन ऑफ यू। फर्स्ट हमारा कार्ड आया है न्यू विजन, सेकेंड आया है फाइटिंग, थर्ड आया है नोथिंगनेस, हमारे पास में आया है क्रिएटिविटी, रिसेप्टिविटी, बॉटम ऑफ द डेक से आया है ट्रैवलिंग, और यहाँ से आया है कंट्रोल, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हीलिंग और मोरालिटी। जैसे कि मेरे मुंह से निकल गया था कंट्रोल के टाइम पे, तो मैं जानती थी मोरालिटी का कार्ड ज़रूर आएगा। मोरालिटी, ठीक है? कभी कभी मैसेजेस है ना, बहुत जल्दी चैनल्ड होते हैं, बहुत जल्दी। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना स्पीड में बोलूं और आपको सब कुछ समझा दूं, एक ही फटाफट समझा दूं, ये मुझे लगता है। चलिए बैक टू आवर रीडिंग। सो क्या वो खुश हैं आपके बगैर? दिखा रहे हैं डेफिनेटली कि खुश हैं आपके बगैर। हो सकता है सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते होंगे कि अपनी नई लाइफ में, या नई गर्लफ्रेंड के साथ में, या वाइफ के साथ में, या गाड़ी के साथ में, XYZ। आपको ये दिखाने के लिए
मेरे ख्याल से जलाने के लिए, या आपको इस इम्प्रेशन में डालने के लिए कि वो बहुत खुश है आपके बिना। ठीक है, न्यू विजन का कार्ड आया है। उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, और इसी के लिए मैंने पॉज लिया और धीरे धीरे बोल रही हूँ। उनके माइंड में ना आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, स्पेशली आपको लेकर के बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि मेन आर्काना का कार्ड है ये। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुझे लग रहा है कि कुछ आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। अगर आप लोग नो टॉकिंग टर्म्स पे हैं, डिस्टेंस में हैं, नो कांटेक्ट के अंदर हैं, अगर आप लोगों की सिचुएशंस, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन आप के बारे में सोच करके डिसीजन लेना चाहते हैं। एंड डिसीजन मीन्स कि वो आपके पास आकर के अप्रोच करना चाहते हैं। बिकॉज देखिए, मुझे पता नहीं है कि ये न्यू विजन का कार्ड आपको कितना क्लियरिटी देगा, या कितना क्लियरली अगर आपको ये दिखाई देगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये कार्ड बहुत अच्छे से दिखा सकूं, समझा सकूं। देखिए, अगर आप देखें यहाँ जहाँ मेरा हाथ है, यहाँ पर एक पर्सन है जो ऐसे नील डाउन वाली सिचुएशन के अंदर है, और यहाँ पर एक पर्सन आपको दिखाई दे रहा है विथ न्यू एनर्जी, और इनके हाथ में एक्चुअली इनका एक हाथ आगे है, एक हाथ पीछे है, और यहाँ से आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल आपको दिखाई देगा। ओके, सो जो आपके पर्सन की जो ओल्ड एनर्जीज थी, जो उनकी ओल्ड फीलिंग्स थी आपको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें बहुत से चेंजेस आए हैं। आपके पर्सन, जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट डेक से किंग ऑफ वॉन्ड्स आए थे, इसी सेम पोजीशन पे यहाँ पर हमारे पास में न्यू विजन का कार्ड है। तो अगर वो एकदम ब्रोकन एनर्जीज में थे, या इमेच्योर्ड एनर्जीज, ब्रोकन नहीं मैं बोलूँगी, इमेच्योर्ड एनर्जीज ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इमेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर अगर आपके पर्सन थे, तो अभी उनकी एनर्जीज में बहुत हद तक शिफ्ट्स आए हैं। एक मेच्योर्ड एनर्जी में ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो पुरानी चीज़ है ना वो उनने श्रेड कर दी है, और अभी उनके अंदर नई एनर्जीज आई है, नया विजन आया है, न्यू विजन। और ये जो न्यू विजन उनके पास आया है, ये उन्हें मोर क्लियरिटी देने चाहता है, मोर पिक्चर देना चाहता है, उन्हें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझाने के लिए। ये चीज़ें ये जो प्रोसेस हो रही है, और ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, यूनिवर्स गाइड कर रहा है इन चीज़ों को होने के लिए। सो ये सब कुछ हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। वो आपसे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फाइटिंग, वो आपसे दूर होकर के भी, अगर वो लोगों से मैं कहूँगी कि अपने पेरेंट्स से, या उनके कास्ट को लेकर के, आप लोगों के कास्ट को लेकर के, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं अगर आप दोनों के बीच में, तो वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समवे दे आर टॉकिंग, समवे दे आर फाइटिंग फॉर यू। एंड इफ नॉट, अगर अपने पेरेंट्स से फाइट नहीं कर रहे हैं, अगर अपने किसी कलीग से फाइट नहीं कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से फाइट नहीं कर रहे हैं आपको लेकर के, तो दिल दिमाग में डेफिनेटली उनके फाइटिंग चल रही है, क्योंकि उनका दिल आपके बारे में सोचना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, सब कुछ। अभी आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने ही कार्ड शफल करके पुल किए हैं, राइट। आप देख सकते हैं रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है उनकी एनर्जीज में लेकर के, और उनकी करंट सिचुएशंस में, कि वो आपके बगैर खुश हैं तो नहीं है वो खुश। बंदा खुश कैसे रहेगा, उनके दिल और दिमाग में भी फाइटिंग चल रही है। अगर वो किसी और को समझाने के उसमें नहीं है, अगर वो किसी और को ये नहीं समझा रहे हैं कि आप कितने उनके लिए करेक्ट हैं, उनकी फैमिली है या फ्रेंड्स या उनके कलीग्स जो उनके साथ में, वो ये कह रहे हैं कि उनको आपसे शादी नहीं करनी चाहिए या आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, तो वो सभी के साथ में ही इज़ फाइटिंग, ही और शी, बट दे आर फाइटिंग समवेयर। ये है उनकी माइंड का स्टेटस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो दे आर फाइटिंग। उन्होंने अपने गार्ड्स ऑन करके रखे हुए हैं, वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं, और दिल और दिमाग में चल रहा है। तो कितना घमासान युद्ध चल रहा होगा कि दिल को शांति मिलती है आपका ख्याल ला करके, और दिमाग लड़ने लग जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सिचुएशंस। ठीक है, आपके सामने इस वक्त कोई पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं मेजॉरिटी,
मेजॉरिटी, अगर आप स्पेशली नो कांटेक्ट में हैं तो आपके सामने कोई पिक्चर नहीं दिख रहा है इस वक्त। आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने छोड़ दिया है, आपको भूल गए हैं आपको। नाउ दे आर नॉट वरीड अबाउट यू, ये आपको लग रहा है, मगर ये सिर्फ आपको लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि न्यू विजन, बहुत कुछ वो चल रहा है उनके दिमाग में, साथ ही हमारे पास में फाइटिंग आया। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब देयर इज़ नथिंग, आपका जो रिलेशनशिप उनके साथ में है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप वो एक डेड एंड पर आ गया है, अब ब्लैकआउट है और कुछ नहीं है इसके सामने, रिलेशनशिप का दी एंड हो गया है, ये आपको लग रहा है, मगर ये रियलिटी नहीं है। अगेन मेन आर्काना का कार्ड है और मैं कहूँगी कि ये सिचुएशंस आपकी अगले 5 महीने तक रहेगी ऐसी। आपको समझ नहीं आएगा, आपके लिए इट्स ओवर, आपके लिए, मगर एक्चुअली में इट इज़ नॉट ओवर। सी बहुत बहुत ही एकदम बहुत एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए कार्ड आए हैं। न्यू विजन का कार्ड आया है, नोथिंगनेस का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। आपके पर्सन डेफिनेटली अगर वो थोड़ी सी अपने माइंड को लेकर कंट्रोल में रख कर के चलेंगे ना, कंट्रोल का ही कार्ड है, मगर मैं तो कार्ड समझा रही थी, नॉट विथ जस्ट दिस। तो आपके पर्सन अगर थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रख कर के चलेंगे, अपनी समझदारी से काम लेंगे, एक पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव एनर्जीज में काम लेंगे, क्योंकि हमारे पास में हीलिंग भी आई है, इसीलिए ये बहुत टेक्निकल है ये बात को समझना, स्पेशली उस व्यक्ति को जिसे ये सिचुएशन नहीं पता है। आपके पर्सन तो ये रीडिंग नहीं देख रहे, तो उन्हें ये सिचुएशन नहीं पता है। अब जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं, वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा, कैसे करेगा वो हीलिंग, राइट? तो क्या करना है, आपको करना है। अब वो व्यक्ति तो नहीं कर, अगर आप ये शेयर कर सकते हो रीडिंग उनके साथ में, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो आपको और थोड़ा समझदारी से और पेशेंस के साथ में काम लेना होगा। ये आपके लिए मैं कह रही हूँ, रीडिंग कह रही है कि आपके पर्सन का जो ये कंट्रोलिंग नेचर है ना, स्पेशली उनका माइंड, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, फर्स्ट डेक से मैं कहती आ रही हूँ कि उनका दिल आपके बारे में सोचना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग सोचने नहीं देता, कंट्रोल कर रहा है उनका माइंड। उनको बहुत हद तक उनको जो शांति मिलती है ना आपके बारे में सोच करके, उनका माइंड नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने देता है। उनका माइंड क्या करता है पता है, ट्रिक्स प्ले करता है। उनका माइंड नए नए वहम लेकर के आता है। उनका माइंड उनको ये समझाता है कि अगर उन्होंने अप्रोच करा तो शायद आप उनको भाव नहीं दोगे, आप उनको घास नहीं दोगे, आप उनको 2 बातें सुना दोगे, आप उनसे झगड़ा करोगे, आप ये करोगे वो करोगे। इस वजह से वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। वो व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है, बिकॉज उनका माइंड कंट्रोल कर रहा है। उनका माइंड क्यों कंट्रोल कर रहा है? बिकॉज उनको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, तभी भी मैंने आपको इस कार्ड पे कहा है, और ऐसी सिचुएशन में पहले भी मैंने कहा है कि आपके पर्सन बहुत टफ साइकिल को फेस कर रहे हैं। उनको फिज़िकली भी इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, सपोज़ भगवान ना करे कि कुछ हो, लेकिन मैं कार्ड रीड करके कह रही हूँ, सो उनको डेफिनेटली, उनको क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र पर डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। थ्रोट चक्र पे हो सकता है, मेरे हिसाब से थ्रोट चक्र पर है, लेकिन थ्रोट चक्र पे है इसीलिए तो वो आपसे अपने दिल की बात कह नहीं रहे ना। तो ये सारी हीलिंग जब तक नहीं होगी, आपके पर्सन आपको कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड उनको कहने नहीं देने वाला है। उनका माइंड बहुत कंट्रोल करता है। आपके पर्सन अगर आपके पास आते हैं, एक स्टेप लेते हैं, आपको कुछ कहना भी चाहते ना, तो दिमाग बोल देता है चुप, अभी कुछ नहीं कहना, और आपके पर्सन वापस चले जाते हैं। आई होप दिस रेजोनेट्स, बिकॉज आई नो मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। आई नो वॉट आई एम सेइंग। सो ये हम्बक बात नहीं है। हीलिंग उनकी जब तक नहीं होगी, वो उस जोन में जब तक नहीं आएंगे, तब तक ये सिचुएशंस नहीं चेंज हो सकती है। आपके पर्सन को कहिए कि बहुत उनको, अगर आप कह सकते हैं, उन्हें हाइड्रेशन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, डिहाइड्रेशन बहुत हो गया है उनको, और उनको एक क्लिनजिंग की ज़रूरत है। क्लिनजिंग जिसे बोलते हैं ना, इंटरनली क्लिनजिंग एंड एक्सटर्नल क्लिनजिंग एज वेल। सो माइंड बॉडी डिटॉक्स चाहिए उनको। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके ऊपर लेना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं।
सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा पे उनको नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके, आपके पर्सन दूर रह कर के भी आपके पास ही हैं, उनके दिल दिमाग में आप ही हो। और अगर आपके पर्सन आपके पास हैं फिर तो कुछ मतलब नहीं है, फिर तो आप लोग के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कि वो समवेयर अब आपको बता नहीं पाते हैं अपने दिल की बात, लेकिन वो आपको आपके पास आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, आपके पास आना चाहते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया था। समवेयर दे वांट टू कम, समवेयर दे वांट टू से, उनकी दिल की बात को आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन की हीलिंग हो गई ना, ठीक है, हीलिंग हो गई इन द सेंस कि अगर वो इस तरीके से भी आ गए कि अगर उन्होंने इतनी सी बात को भी मान लिया ना कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, या मुझे एक थोड़ी सी एक्सटर्नल हेल्प इन द सेंस कि मुझे नेचर में चले जाना चाहिए घूमने के लिए, या मुझे नेचर में जाना चाहिए, या जो नेचुरल चीज़ें जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअली, पूजा पाठ करना, खुद का डेवलपमेंट करना, खुद की सोल डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर वो ज़रा सा भी सोचने लगे और थोड़ा सा भी वर्क करने लगे उन चीज़ों के ऊपर, तो बहुत हद तक इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज हमारे पास में इन अदर वर्ड्स किंग ऑफ कप्स इसे बोलेंगे और क्वीन ऑफ कप्स इसे बोलेंगे, लेकिन ओशो ज़ेन के अंदर दिस इज हीलिंग एंड रिसेप्टिविटी। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर खुद की भी हीलिंग करेंगे, अगर आप सेल्फ हीलिंग भी करेंगे, तो आपके पर्सन को वो चीज़ रिसीव होगी। बिकॉज आप लोग दोनों समवेयर यू आर, आप लोग दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास में किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं। सो समवेयर आप लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अगर आपकी भी हीलिंग होगी तो प्रोबेबली उनको वो चीज़ समझ आने लगेगी। अगर आप वर्बली उनसे कह नहीं सकते तो उनको समझ आने लगेगी। तो हो सकता है कि वो खुद उनकी भी क्लींजिंग होने लग जाए, उनकी भी हीलिंग होने लग जाए। ये सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अप्रोच करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके बगैर खुश तो नहीं है। यहाँ से मुझे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं मुझे दिख रहा है जो मुझे ये कह दे कि आपके पर्सन आपके बिना खुश है। वो खुश नहीं है, लेकिन वो खुश से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें। उनको ईगो हो सकता है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि, अभी मैं कह ही रही हूँ, लेजीनेस का कार्ड आया है हमारे पास में। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अप्रोच करें उनको। आपके पर्सन चाहते हैं आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, या आप उनको जा करके सॉरी बोल दें या बात कर दें, और वो फिर फटाक से आपसे कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। पर उनको एक्शंस नहीं लेने हैं, उनको नहीं लेने, क्योंकि वो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के बीच में हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने एक्शंस लिए, आप लोगों से कुछ कहा, कुछ ये, तो पता नहीं आप किस तरीके का उनके साथ बर्ताव करोगे। इस वजह से उन्हें एक्शंस आपकी तरफ नहीं लेने हैं। सो इतना कन्फ्यूजन किस बात का भाई? अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो फिर आगे जा कर के बात करने में कोई दिक्कत नहीं आती है मेरे हिसाब से। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे रीडिंग्स बनाने की मेरी कोशिश रहेगी। और बहुत जल्द मैं आपके लिए कुछ अच्छी सी न्यूज़ लेकर के आने वाली हूँ, कुछ समथिंग गुड फॉर यू, आप लोगों की हीलिंग के लिए। कुछ और मत सोचना, कुछ भी और मत सोचना। आप लोगों की हीलिंग्स किस तरीके से होंगी, किस तरीके से आप लोगों के डेवलपमेंट्स होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। लेकिन आप लोगों के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है। इतना ही कहूँगी और आगे कुछ नहीं कहना। सो आई होप आपको पसंद आया हो। आप अपने विचार मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। वी ऑल आर लाइक अ फैमिली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।